अग्निपथ या अग्निवीर, इस योजना को चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएं हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पास भेज दिया है और ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को सुनेगा। साथ ही साथ जितने भी दूसरे हाई कोर्ट में अग्निपथ योजना से जुड़े मामले चल रहे थे वो सब फिलहाल रुके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश क्यों दिया और आगे इस मामले में क्या क्या होगा, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। सैन्य बलों में नौजवानों को 4 साल की नौकरी देने वाली अग्निवीर योजना का व्यापक विरोध हुआ था। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं इस मसले पर दाखिल हो गई थी। आज इनमें से 3 मामले जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच के सामने लगे। जो 3 मामले सुप्रीम कोर्ट में लगे थे उनके याचिकाकर्ता थे हर्ष अजय सिंह, मनोहर लाल शर्मा और रविंद्र सिंह शेखावत। इन याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट पूरी योजना पर रोक लगा दे, उसकी दोबारा समीक्षा का आदेश दे, योजना को ही रद्द कर दे। ऐसी तमाम मांगे थी जो अलग अलग याचिकाओं में की गई थी। बेंच जब इस मामले को सुनने के लिए आज बैठी तो सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को संबोधित किया। दरअसल केंद्र सरकार ने मामले में एक कैविएट दाखिल कर रखा था, जिसका अर्थ ये था कि केंद्र सरकार को सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए। देश के 5 अलग अलग हाई कोर्ट में इस समय अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं। ये हाई कोर्ट हैं दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि इस मामले में 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करे और ये अनुरोध करे कि सभी हाई कोर्ट के लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर ले ले। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही मुद्दे पर अलग अलग फोरम में सुनवाई नहीं हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दूसरी बात यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से ये कह दे कि वो अपने पास लंबित मामलों को जल्दी सुन ले। ऐसा करने से ये फायदा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा तब उसके सामने किसी एक हाई कोर्ट का जजमेंट, उसका फैसला भी होगा, जिसके आधार पर आगे सुनवाई में मदद मिल सकेगी। जज इस दलील से आश्वस्त नजर आए, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया। याचिकाकर्ता हर्ष अजय सिंह की वकील कुमुदलता दास ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की बजाय पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अपने पास सभी मामलों को ट्रांसफर करके सुने, यही न्याय के हित में बेहतर होगा। लेकिन जजों का ये कहना था कि वो इस दलील से आश्वस्त हैं कि अगर कोई हाई कोर्ट पहले सुनकर फैसला दे दे तो उससे सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि जजों के सामने किसी हाई कोर्ट का फैसला होगा। जजों ने सॉलिसिटर जनरल से अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित सभी मामलों की लिस्ट मांगी और उसे पढ़ते हुए आपस में काफी देर तक चर्चा की कि आखिर उन्हें इस मामले में क्या करना चाहिए। इस बीच एक अन्य याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा अपनी बातों को रखने लगे। शर्मा ने कहा कि मेरा मामला सभी मामलों से अलग है, उसे अलग से ही सुना जाना चाहिए, मुझे हाईकोर्ट जाने को नहीं कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मेरे मामले को सबसे अलग करे और उसे सुने। इस पर जजों ने उनसे धैर्य रखने को कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मिस्टर शर्मा, आप वीर होंगे लेकिन अग्निवीर नहीं है, ना आप भविष्य में अग्निवीर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इस बीच कुमुदलता दास ने कहा कि उनके मामले में भी सिर्फ योजना को चुनौती नहीं दी गई है, ये भी कहा गया है कि लंबे अरसे से वायुसेना में भर्ती की एक प्रक्रिया चल रही थी जो लगभग पूरी हो चुकी थी। उस प्रक्रिया में जो लोग चुने गए थे उन्हें पुरानी योजना के तहत ही नौकरी में लिया जाना चाहिए, ना कि उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए अग्निवीर योजना के तहत 4 साल की नौकरी पाने के लिए। जज इस पर कोई टिप्पणी करते उससे पहले प्रशांत भूषण, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, उन्होंने कहा कि ऐसी ही एक मांग कि जिन लोगों की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, 2019 से चल रही थी, उनको पुरानी योजना के तहत ही नौकरी पर रखा जाए, मैंने दिल्ली हाईकोर्ट से कर रखी है।
इसके बाद जजों ने इसी बात को उचित माना कि सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिए जाएं। अंत में तीनों जजों की बेंच की तरफ से बेंच के अध्यक्ष जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिखवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी। सुनवाई के दौरान हमें पता चला कि दिल्ली, पटना, पंजाब, हरियाणा, केरल और उत्तराखंड हाई कोर्ट में मामले पहले से लंबित हैं। इसके अलावा कोच्चि के आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी एक मामला लंबित है। एक ही मुद्दे पर अलग अलग फोरम में सुनवाई हो, ये सही नहीं होगा। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लें या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पहले इस मामले को चलने दें। हमें दूसरा रास्ता सही लग रहा है, इसलिए हमारे पास जो आज 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी थी, इन सब को हम दिल्ली हाई कोर्ट में भेज रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार इनकी नए सिरे से नंबरिंग करें, यानी हाई कोर्ट के हिसाब से इनको सूची में शामिल करें, इन्हें अलग से नंबर दें। साथ ही साथ जो बाकी हाई कोर्ट हैं दिल्ली के अलावा, जहां अलग अलग याचिकाएं लंबित हैं, उनके याचिकाकर्ताओं के सामने 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने मामले को उसी हाई कोर्ट में लंबित रहने दें, लेकिन फिलहाल वहां कोई सुनवाई ना हो, या फिर आवेदन दाखिल करें दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें दखल दें, वहां अपनी बात रखें। तो ये 2 विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को दिए हैं जिनका मामला अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित है, दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला ये कि अग्निवीर योजना के तहत जो भर्तियां हो रही हैं, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस पर अभी कोई रोक नहीं है। पूरे मामले को सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट सुनेगा, दूसरे हाई कोर्ट अभी सुनवाई नहीं करेंगे। जिन लोगों को ये शिकायत है कि भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही थी और उसे पुराने तरीके से ही पूरा किया जाना चाहिए, वो लोग भी अपनी बात दिल्ली हाई कोर्ट में ही रखेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में उसके पास इस मसले पर और याचिकाएं आएंगी तो उन्हें भी दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने की कोई समय सीमा नहीं रखी है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला अभी कितने समय तक चलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अग्निपथ या अग्निवीर योजना के तहत जो भर्तियां हो रही हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहेगी। जब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई पूरी करके कोई आदेश दे देगा, तब सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले को देखेगा।